अस्सलाम वालेकुम D3 प्रोफेशनल्स के दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हैकर कौन है और हम उनका शिकार कैसे बनते हैं? साइबर सिक्योरिटी क्या है? आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। अरसा दराज से पाकिस्तान में मासूम और सादा लोग मुख्तलिफ फ्रॉड और धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। हमारे मुल्क की ज़्यादातर तादाद मजदूर पेशा और सुहाने ख्वाबों में रहने वाले लोगों की है, जिनको ये फ्रॉडिये और धोखेबाज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शिकार बनाते हैं। आप अच्छे खासे अपनी लाइफ में मगन होते हैं कि एक व्हाट्सएप पर आपको इस तरह का मैसेज आता है जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप इस मैसेज को पढ़ते हैं और मन में लड्डू फूटते हैं कि हमारा इनाम निकल आया, हम तो लखपति बन गए। यहाँ पर दो तरह से हम उनका शिकार बनते हैं। एक तो ये, हम अनजान होते हुए इनके फ्रॉड से। दूसरा, हम अपनी काबिलियत को उनको बताने की कोशिश करते हैं कि हम जानते हैं आपके फ्रॉड को। आप जैसे हमारी जेब में भरे होते हैं। आप चस्का लेने के लिए उनको कॉल करते हैं और दोनों ही सूरतों में आप उनके शिकार बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनजान होने की सूरत में तो समझ में आता है कि हम उनके झांसे में आ गए, तो सब कुछ जानते हुए वो फ्रॉड हैं, हम सिर्फ कॉल करके कैसे फंस सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, आप उनसे रब्ता करके एक तरह से अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं और उनके पास आपका डाटा, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप चला जाता है, जिससे वो आपका मज़ीद डाटा मालूम कर लेते हैं। आपकी दिलचस्पी, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात उनके इल्म में आ जाते हैं और फिर वो आपको दूसरे तरीक़ों से तब तक फंसाते रहेंगे जब तक आप उनके शिकार नहीं बन जाते, क्योंकि ये फ्रॉड करने वाले और धोखाबाज लोग बहुत से हीले बहाने जानते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसे कोई मैसेजेस आए तो उनको इग्नोर या डिलीट कर दिया करें। वो कश्मकश में होते हैं कि क्या करें, इसलिए ऐसे मैसेज पर कोई रिएक्शन ना दिया करें। उनकी शिकायत कैसे और कहाँ की जाए, इसकी तफसीली वीडियो मैं पहले से अपने चैनल पर बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। अब आते हैं अपनी एजुकेटेड कम्युनिटी की तरफ, जो इंटरनेट और ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पर एक खातून जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से अपनी शॉपिंग करती हैं, वो ज़्यादातर इस फ्रॉड का शिकार होती हैं, क्योंकि जब वो अपना फॉर्म फिल करती हैं तो उसके साथ अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मालूमात भी दर्ज करती हैं और बाज़ ख़वातीन उनको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर लेती हैं, आसानी के लिए कि बार बार एंट्री ना करनी पड़े। तो ऐसे लोग इन हैकर्स का शिकार होते हैं। वो इनको मेल और स्पैमिंग कोड या लिंक सेंड करते हैं कि आपने फ़लाँ जगह से शॉपिंग की थी तो आपको डिस्काउंट कूपन दिया जा रहा है। वो आपको आपके बारे में सब बताते हैं और आपको भी यकीन आ जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है और आप उसको भेजा हुआ पिन या पासवर्ड बता देते हैं, जो आपको वेरिफिकेशन के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए होता है। और हम लाइल्मी में उनको अपना पिन बता देते हैं, जो कि आपको माली नुकसान पहुंचाने का कोड होता है, जिसके पीछे कोई कंपनी नहीं बल्कि हैकर होता है। इस तरह के और बहुत से नित नए तरीके से ये हैकर और फ्रॉड मासूम और भलेमांस लोगों को अपना शिकार बना देते हैं। अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि ये क्या है। साइबर सिक्योरिटी में ऐसी तकनीक शामिल होती हैं जो मुख्तलिफ डिजिटल अज्जा के नेटवर्क्स के डाटा और कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइज्ड रसाई से महफूज रखते हैं। साइबर सिक्योरिटी को लागू करने के लिए मुतअद्दिद तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और साइबर अटैक की कौन सी किस्म है जिसका आपको खतरा है। साइबर अटैक की सबसे आम किस्मों से एक किस्म है मालवेयर अटैक, जिसे ट्रोजन, एडवेयर और स्पाईवेयर है, जिनमें से चंद एक ने कोई मुश्तबा अटैचमेंट ऑनलाइन डाउनलोड किया था तो उसका सिस्टम अटैचमेंट के अंदर एम्बेडेड करदा बाज़ बदनीति पर मुबनी वायरस कोड से ख़राब हो सकता है और उनके कंट्रोल में चला जाता है। इसके बाद साइबर अटैक की एक किस्म फिशिंग अटैक है, जिसमें हैकर आमतौर पर जाली ईमेल भेजता है, तो ज़ाहिर जायज़ तरीके से आती हैं। ये मेलवेयर इंस्टॉल करने या क्रेडिट कार्ड की मालूमात और लॉगिन आईडी या पासवर्ड जैसे हसास डाटा को चोरी करने के लिए किया जाए। अटैक्स की एक और किस्म मैन इन द मिडल अटैक्स है। यहाँ हैकर यूज़र की डिवाइस और वेबसाइट सर्वर के दरमियान मालूमाती रास्ते तक रसाई हासिल कर लेता है। हैकर कंप्यूटर आईपी एड्रेस पर कब्जा कर लेता है। ऐसा करते हुए यूज़र और वेबसाइट के दरमियान मवासलाती लाइन को खुफिया तौर पर रोक दिया जाता है। पासवर्ड अटैक
सिस्टम को हैक करने के आसान तरीन तरीकों में से एक है। इसमें यूज़र का पासवर्ड या तो आम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए या अल्फ़ाबेट्स के तमाम मुमकिन कम्बिनेशन को आजमा कर क्रैक कर लिया जाता है। इस क्रैकिंग के लिए बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आपको गूगल से मिल सकते हैं। अब आप इन अटैक से कैसे बच सकते हैं, तो बहुत सादा सा हल है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है। पहले आपको फायरवॉल इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये सार्फ के कंप्यूटर और इंटरनेट के दरमियान एक वर्चुअल वॉल है। फायरवॉल आपके नेटवर्क की हिफाजत के लिए आपकी डिवाइस से आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक को फिल्टर करती है, और वो या तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या हार्डवेयर रीइंफोर्समेंट हो सकती है। साइबर हमले सिर्फ अफराद तक महदूद नहीं है, बल्कि सरकारी और निजी इदारे भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। ऐसी जगहों पर किए जाने वाले साइबर अटैक ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इसके नतीजे में ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस अटैक में हैकर्स ने तवील अरसे तक की प्लानिंग की होती है और वो नेटवर्क तक रसाई हासिल कर लेता है ताकि मुसलसल मालूमात जितनी भी इन कंपनियों की होती हैं उनको वो अपने कंट्रोल में करता रहे। वो महफूज है। जहां नेटवर्क ट्रैफिक से भर जाता है, DDoS अटैक उस वक्त होता है जब हमला शुरू करने के लिए एक से ज़्यादा सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हैकर SQL डाटा बेस तक पहुंचकर उसमें मौजूद एंट्री से छेड़छाड़ करता है, उस फाइल्स को एडिट, व्यू या डिलीट कर सकता है। इसको SQL इंजेक्शन अटैक कहा जाता है। बहुत से नेटवर्क्स और सर्वर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाना दर हकीकत एक चैलेंज है। ये कोई आसान काम नहीं है और इसमें मदद के लिए साइबर सिक्योरिटी के पेशावर अफराद को साइबर खतरात की निशानदेही करने और कंपनी के नेटवर्क को महफूज बनाने पर काम पर लगाया जाता है। एथिकल हैकर्स का किरदार जो है वो इसमें बहुत अहम है। इस तरह के पेशेवर अफराद नेटवर्क की सिक्योरिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हैकर्स उनको कमज़ोर करता है, लेकिन उनका मकसद इन कमज़ोरियों की निशानदेही करना और हकीकी साइबर अटैक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें हल करना है। बल्कि वो आपको एक मजबूत सिक्योरिटी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देते हैं ताकि आप इन तमाम चीज़ों से महफूज रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।